राम बच्चों, कैसे हो आप। मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे होगे, अपनी छुट्टियों का मज़ा भी ले रहे होगे, साथ में पढ़ाई भी कर रहे होगे। और हम लोग कर रहे हैं गणित विकास क्लास 7, जिसके अंतर्गत हम लोग घातांक कर रहे हैं और अभ्यास 2B तक हम लोग पूरा भी कर चुके हैं। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं अपने चैनल के साथ, यानी सुनीता श्रीवास्तव ज्ञानशाला यूट्यूब चैनल। बच्चों आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इसका कंटेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई दिक्कत आती है, कुछ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फ़ोन कर भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग परिमेय संख्याओं को घात के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे ये जान लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि परिमेय संख्याएं जो होती है P/Q के रूप में लिखी हुई होती है। P और Q पूर्णांक होते हैं तथा Q का मान 0 नहीं होता। इस प्रकार सभी पूर्णांक भी परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2 है तो 2 की घात 1, 4 है तो 4 की घात 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर परिमेय संख्या हमारी है 4/9, 4/9 की घात 1, 4/9 की घात 4/9 का मतलब क्या हुआ कि 2 दूनी 4, 3 अगर हमने इसके टुकड़े कर लिए तो 2/3 का स्क्वायर यानी 2 घात इसकी हो गई। इसी तरीके से 16/625 अगर ले लेते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं 16/625 की घात 1 हुआ। अगर हम इसको गुणनखंड कर लेते हैं तो 4/25 का स्क्वायर या 16/625 को कैसे लिख सकते हैं 2/5 का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर 4 है, 2 दूनी 4, 2 टुकड़े हो गए 55, 25, 5 के 2। तो इसके लिए हम यहाँ पर स्क्वायर लगा सकते हैं और ये 2 स्क्वायर ये हो गए और 2 और आगे टूटे तो इसके 2/5 का की घात 4 हो गया। तो किसी भी परिमेय संख्या को उसके घात 1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब आप ये पूछे अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए पुनः इसको एक बार समझ लीजिए, 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 कितनी बार लिखा हुआ है 2/3? 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या हुआ 2/3 की घात 5। ये क्या है आधार है और घात इसकी कितनी हो गई 5 हो गई। अगर हम इसको अलग अलग लिखते हैं 2 की, क्योंकि 2 के लिए भी 5 है घात है और 3 के लिए भी 5 घात है, 2 की घात 5 लिख सकते हैं, 3 की घात इस तरीके से भी लिख सकते हैं या इसका होल लगाकर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, संख्या 64 गुणे 729 को आधार 6 पर घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। इसकी जो घात है वो 6 होनी चाहिए। 64 है, 64 का यहाँ पर देखिए हमने निकाला है, इसकी गुणनखंड किए हैं यानी इसका लघुत्तम निकाल लिया है। 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 फिर लेगा 2 दूनी 4, 2 1 2 यानी 1 2 3 4 5 6 आया तो 2 की घात 6 हो गया। इसी तरह 729 है, जो 729 3 से जाएगा तो 3 से ले गए, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चक्कू 12, 3 तिया 9, फिर 3 8 24, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 बचे 21 हो गया, नहीं 3 7 21, फिर 3 9 27, फिर 3 तिया 9, 3 1 3 यानी 1 2 3 4 5 6 यानी 3 की घात 6 हो गया। तो 64 × 729 बराबर है 2 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 6। अब यहाँ पे आधार अलग है तो हम आधार 2 गुणे 3 लगता है, उसकी पावर कितनी हो गई 6 हो गई, यानी कि 6 2 3 6, 6 की पावर 6। ये इसका आंसर हुआ। तो हम घातीय संख्याओं में संकेतन में लिख सकते हैं किसी भी संख्याओं को। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपनी अभ्यास 2C। यहाँ पर देखिए सबसे पहला सवाल है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहाँ पर आधार हमारा 12 दिया हुआ है, लेकिन 12 वो कितनी बार दिया गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 बार दिया है तो 12 की घात 6 हो गया। अगला सवाल है 15,625 को आधार 5, आधार 25 एवं आधार 125 के घातीय संकेतनों में लिखना है, व्यक्त करना है। तो हम सबसे पहले 5 का ले लेते हैं, यानी 15,625 को सबसे पहले 5 का आधार मारने के लिए 5 से लेकर जाते हैं, यानी 5 से लघुत्तम निकालना शुरू करते हैं। 5 तिया 15, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से ले गए 5 6 30, फिर 1 बचा 5 दूनी 10, फिर 2 बचे 5 25, फिर 5 से ले गए 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से ले गए 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25, 5 1 5 कितनी बार आया 1 2 3 4 5 6, तो 5 की घात 6 हो गया, यानी कि 6 बार आया था। अब हमें निकालना है 25, आधार 25 पे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 5 25, 5 25, 5 25 कितनी बार आया 1 2 3, तो 25 की घात 3 हो गया। अब यहाँ पर 15,625, अब 125 में हमें देखना है 125 के लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर देख ले 3 3 के बनाने होंगे। 5 25, 25 5 125 और ये 5 25, 25 5 125, यानी कि इसके कितने बने 1 और 2, तो 125 की पावर 2 आ गया। इस तरीके से हमने इसको हल कर लिया।
बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर। यहाँ पर देखिए 0.0001 को आधार 0.01 पर घातांक रूप में व्यक्त करना है। तो 0.0001 को हम लिख सकते हैं 1/, कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/100 गुणे 1/100। अब यहाँ पर देखिए 1/100 का मतलब क्या हुआ, 0.01, यानी 1/100 ये भी है और 1/100 ये भी है, तो इसकी पावर पहले लिख लेते हैं, 1/100 का होल स्क्वायर हो गया। अब 1/100 का मतलब क्या होता है, 0.01, यानी 0.01 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए 1000/1331 को आधार 10/11 पर घातीय संकेतक रूप में व्यक्त करना है। तो 1000 और ये 1331 है, जहाँ पर देखिए सबसे पहले 1000 का हम निकाल लेते हैं, कितनी बार में जाता है, हमें 10 के रूप में करना आधार में, तो हम 10 से ले जाएंगे, 10 1 10, 2 जीरो उतारे, फिर 10 1 10, फिर और फिर 10 1 10, यानी कितनी बार गया, 1 2 3, तो 10 की पावर 3 हो गया। 11 का निकाल लेते हैं, 11 से करते हैं 1331 का। सबसे पहले 11 1 11, यहाँ पर कितने बचे, 2 बचे, फिर हो गए 23, 11 दूना 22, फिर 1, 11 1 11, फिर 11 1 11 और 1 बचा, 11 1 11, फिर 11 1 11, यानी कि 1 2 3 कितना आया, 10 11 की पावर 3 आया। अब 10 इस पर भी 3 है घात, इस पर भी 3 है घात, तो हम इसको लिख सकते हैं 10/11 का होल क्यूब, यानी घात 3। अगला सवाल हमारा है 1024 और 1089 को वर्ग रूप में व्यक्त करना, वर्ग रूप में व्यक्त करना है इसको यहाँ पे, यानी कि देखते हैं कितना आता है। यहाँ पर 1024 का पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पर हमने निकाला हुआ है लघुत्तम, देखिए 2 से ले जाएंगे, 2 पंचे 10, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से ले गए, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 2 16, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, फिर 2 से ले गए, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से ले गए, 2 1 2, 2 छंग 12, फिर 2 से ले गए, 2 8 16, फिर 2 से 2 चक्कू 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 1 2। वर्ग रूप में हमें लाना है, तो यहाँ पे देखिए कितनी बार आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि हमारा 1 2 3 4 5 9 10, ये हो गया। 5 5 के 2 ग्रुप बना लें, क्योंकि हमें निकालना है, वर्ग में लाना है ना, तो वर्ग में लाना, तो हमें वर्ग मतलब 2, तो हमने 2 भाग बराबर बराबर भागों में कट लिया। अब इसका गुणा करते, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 इधर आया, 32 इधर आया, तो इसका मतलब क्या, 32 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 32 का स्क्वायर लिख दिया। अब हमारा 1089 का हम इसी तरीके से निकाल लें। 1089 का देखिए 3 से ले जाते हैं, 3 3 9, 1 बचा, 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 1 3, फिर 3 से 3 चक्कू 12, 3 से ले जाएंगे, नहीं फिर हम उसके बाद 3 से नहीं, 11 से कटेगा, 11 1 11, 11 1 11, 11, यानी कि वर्ग बनाना है मुझे, तो 2 2 में ले जाने की 11 गुणे 3 कर दे, और यहाँ पे एक बार और 11 गुणे 3 कर देने, 11 गुणे 3, 11 गुणे 3, तो 33 33 आ गया, तो 33 का वर्ग हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 33 का वर्ग होगा, यानी 32 का वर्ग बटे 33 का वर्ग, तो 32 बटे 33 का होल वर्ग, ये आंसर इसका हो जाएगा। ये यहाँ पे दिख नहीं रहा, इधर देख लीजिए। 1024 का हमने 32 स्क्वायर निकाला था, उसी तरह 1089 का हम लोगों ने 33 स्क्वायर निकाला था, तो ऊपर भी वर्ग है नीचे भी वर्ग है, यानी ये स्क्वायर है, तो हम 32 बटा 33 लिखकर होल स्क्वायर कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इजी लग रहा होगा, थोड़ा नया है तो दिक्कत आएगी, लेकिन फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में ये चीज़ें आ जाएंगी। अगला है 512 बटे 729 को घन रूप में लिखना है। घन का मतलब क्या हुआ, 3 3 पावर आना चाहिए। तो 512 का पहले हमने निकाल लिया, सब उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर जो है लघुत्तम यानी इसके गुणनखंड निकालेंगे, तभी हम जान पाएंगे। लेकिन यहाँ पर घन रूप कहा गया तो हम 3 3 का जोड़ा बना लेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर ले गए 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, फिर ले गए 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 1 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चक्कू 8 और 2 दूनी 4 और 2 1 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बने। तो हमने घन रूप में लाना, तो मैं घन रूप में 3 3 के बना लेंगे, है ना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इधर भी 8 इधर भी 8, तीनों में 8 8 हो गए, तो 8 की पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 8 की पावर 1 2 3, तो 8 की पावर 3 लिख दिया। अब 729 का निकाल लेंगे, 3 से जाएगा,
3 से ले जाते 3 दूनी 6, 3 चक्कू 12, 3 तिया 9, फिर 3 ले गए 3 8 24, 3 1 3, 3 7 21, पहले 3 को 81 से ले जाएंगे 3 दूनी 6, 3 7 21, फिर 3 9 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 1 3, 1 2 3 4 5 6 आया। यहाँ पर हमें बनाना है घन के रूप में ही, तो 3 के भाग में 8 बांटना होगा, तो 2 2 ले जाएंगे, ये और ये और ये, 3 तिया 9, 9 की पावर 3, तो ये आगे 9 की पावर 3, तो 8 की पावर 3 बटे 9 की पावर 3 एक साथ लिखेंगे, तो क्योंकि हमारे पे पावर बराबर है तो घन के रूप में हमने यहाँ पर बट गया 8 बटे 9 बटे होल क्यूब। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7 से 9 तक में सही उत्तर का विकल्प छांटना है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यानी 7वां क्वेश्चन क्या है, 0.0000001 का वर्ग रूप होगा। पहला ऑप्शन है 0.01 का होल स्क्वायर, दूसरा है 0.001 का होल स्क्वायर, तीसरा है 0.0001 का होल स्क्वायर, उसका अगला है 0.00001 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वर्ग निकालना है। तो 0.000 कितने 0, 1 2 3 4 5, यानी कि लिख सकते हैं 1 बटा 1 2 3 4 5 6 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 लगाकर हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 बटे 1 हटा, यानी 3 0 6 है, 3 इधर कर दिया 3 इधर कर दिया। अब इन 3 जीरो को हम अगर दशमलव में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, 0.001, ये भी हो गया 0.001, 2 बार आ गया तो इसका होल स्क्वायर हो गया, यानी 0.001 का होल स्क्वायर वर्ग रूप में हमें लिखना है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, यानी कि हमारा विकल्प जो सेकंड है वो सही है। अगला प्रश्न देखिए, 0.05 का होल क्यूब का मान क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए 0.125, 0.0125, 0. वाला ये है 0.00125, 0.0000125। अब यहाँ पर देखिए 3 बार लिखेंगे हम 0.05 को, तो 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05 गुणा करेंगे 25 25 पंचे 125 होता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, दशमलव होते हैं गुणा में वो सारे जुड़ जाते हैं, यानी कि 2 4 6 6 हमारे पास दशमलव हैं, तो 1 2 3 और 3 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 और दशमलव लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ 0.0000125 सही है, यानी कि विकल्प हमारा 4 जो है वो सही है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे बच्चों कि हमने पहले भी आपको बताया है, क्लास में बता चुके हैं कई बार कि 10 गुणा है दशमलव जितने होते हैं, जैसे 2 इधर है, 2 संख्याओं के पहले इधर लगा, 2 संख्याओं के पहले इधर, तो जितनी संख्याएं हैं गुणा में उन सबके दशमलव को जोड़कर हम उतनी संख्या पे लगा देते। चूँकि संख्या हमारे पास 125 थी और हमें दशमलव लगाना है 6, तो हम 6 के पहले तो हमें 0 बढ़ाकर 6 के पहले दशमलव लगा देंगे। यहाँ देखिए 64/125, 64/125 को घन के रूप में आधार क्या होगा, इससे आधार पूछा गया है। तो यहाँ देखिए 2/5, 4/5, 8/25, 4/25 ये ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। अब हम 64/125 है, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, इसका हम निकाल लेंगे, 64 का निकालेंगे। देखिए 4 घन के रूप में निकालना है, 3 बार ले जाना है, तो 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, यानी 4 की घात 3 हो गया। 125 से 125 का निकालेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 5 की घात 3 हो गया, यानी 4 की घात 3 बटे 5 की घात 3। अब हमें चूंकि यहाँ पर क्या निकालना, आधार क्या होगा, तो आप बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आधार है वो इसका आधार तो ये है, ये घात है, ये आधार, तो ये आधार क्या होगा 4/5 होगा, विकल्प सेकंड हमारा सही होगा। इस तरीके से बच्चे ये अभ्यास आपकी पूरी होती है। अभ्यास 2C मिलेंगे अगले अभ्यास के साथ बहुत ही जल्दी, लेकिन तब तक आपको करनी है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस वो भी मन लगा के करना है। अपने फ्रेंड्स के बीच बैठिए, एक दूसरे से डिस्कस कीजिए, और अपनी छुट्टियां मनाने के साथ साथ थोड़ी पढ़ाई को भी कायम के लिए रखिए, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों।